अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह का आगाज़ हो ना एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ तो दिन का ना मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे ना मैं डुअल एग का जो है ना वो एक क्रॉसान सैंडविच बना रही हूँ। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक एग को जो है मैंने फ्राई कर लिया, दूसरे एग को मैंने बॉयल किया है, मेयो ऐड की है, नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार किया। उसके ऊपर बहुत सारी काली मिर्चें डाली हैं क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये जो है दोनों साइड्स पे मैंने 2 डिफरेंट टाइप के एग्स लगा दिए। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट भी इसके ऊपर डाल दिया क्योंकि जो मिक्सिंग की थी उसमें मैंने सॉल्ट बहुत कम डाला था। तो बस इस तरह से ये एक मैंने जो है ना इसका एक ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच जो है वो तैयार कर लिया। अच्छा, इसकी रेसिपी ना बहुत ज़्यादा मुझे आ रही थी कि जो कैफ़ेज़ होते हैं ना उसमें इस तरह के सैंडविचेस बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा आज घर में ना ये वाला सैंडविच तैयार करती हूँ और क्रोसान को बहुत अच्छे तरीके से मैंने टोस्ट किया था सो दैट ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। एक तो ये मैं सुबह सुबह परचेज़ करके लाई थी और बिल्कुल फ्रेश था और उसके बाद थोड़ा सा टोस्ट करने के ऊपर तो क्या मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट रेडी हुआ था। और यहाँ पे जो है दूसरा जो है ऑमलेट वो भी बस मैं कर रही हूँ जी रेडी इसके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सुबह सवेरे मैं उठी और मैंने सोचा कि आज चलते हैं जी ओपन और चलते हैं जी बजट बाज़ार। दुनिया के सारे काम एक तरफ और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद शॉपिंग का काम जो है ना बिल्कुल दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जी ओपन, काफ़ी लंबी ड्राइव करके। मैंने सोचा था, बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं बजट बाज़ार जाऊँगी लेकिन यहाँ पे आने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा, एंटर होते हैं तो ये है जी एक वेयर हाउस और ये काफ़ी चीप चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे एडिबल स्टफ़ भी है, इसके अलावा प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हाउस होल्ड आइटम्स जो है ना वो भी मिल जाती हैं। अभी तो मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं आपको साथ साथ जो है ना बस जैसे जैसे चीज़ें देख रही हूँ वो दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक के जो डब्बे हैं वो पड़े हुए हैं, उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल्स हैं और इस तरह से मिडल में ना सब चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कटलरी और इसके अलावा जो है प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, कॉफ़ी के कप्स होते हैं, ग्लास होते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगी हुई थी। इसके बाद ये दूसरा जो आयल है इस पर मैं आई थी, ये थी इनकी स्नैक आयल और यहाँ पे पड़े हुए थे डिफरेंट टाइप के चिप्स थे, पॉप्स थे, फिर उसके अलावा इनकी डिफरेंट टाइप की कैंडीज़ थी, ये जेलीज़ थी, ये अक्सर मैंने वूलिस पे भी देखी हैं। उसके अलावा यहाँ पे इमली पड़ी हुई थी, ड्रिंक्स काफ़ी किस्म के थे, एलोवेरा ड्रिंक और डिफरेंट टाइप के जो ड्रिंक्स हैं और इसमें मोस्टली चीज़ें जो थी ना वो हलाल थी और बाकी जो थी यहाँ पे एडिबल स्टफ़ था, दरमियान में यहाँ पे पड़ा हुआ था, विमटो भी था और इसके अलावा ये जो थी फ्रूट कैंडी थी, मिक्स फ्रूट कैंडी और ये काफ़ी ज़्यादा बिग क्वांटिटी में ना चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ इस पूरे वेयर हाउस के बारे में। यहाँ पे जो एक अरबियों की बड़ी फेमस सी महमूद टी है वो भी पड़ी हुई थी और बाकी जो इनके बड़े बड़े जार्स थे हर चीज़ के, जैसा कि जो होता है हम लोग शवारमा में भी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो पड़ी हुई थी। और इसके अलावा भी जो है ना पीछे आइल्स भी बनी हुई हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ें लगी हुई थी, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट आइल में। मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें आई हूँ तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखें जी बिग टाइप ऑफ डस्टबिन्स हैं, दे प्राइसेस आर रियली गुड, कुछ चीज़ों की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कार से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं, कार क्लीनिंग से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरा इनमें कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे ये दूसरी चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ जिसका जो मेरा डिपार्टमेंट है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और घर की हाउस होल्ड आइटम्स हैं, मैं वो देख रही हूँ। तो लेट्स फाइंड आउट हमें क्या आज मिलता है यहाँ से। लेट्स फाइंड आउट हमें आज यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। मैं तो सुबह सुबह बच्चों को ड्रॉप करके सीधा यहाँ पे आ गई हूँ, काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था। अच्छा जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो दिस इज़ अ बिग वेयर हाउस। अभी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एडिबल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ये वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे दालें वगैरह लगी हुई हैं। आई थिंक अभी तक तो मुझे प्राइसेस जो है ना एडिबल्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही हैं, लेकिन जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि दालें वगैरह उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जैसे आपके प्लास्टिक के चीज़ें हो गई। बाकी यहाँ पे अरेबिक फ़ूड की बहुत वैरायटी है, मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये इनके अचार होते हैं, शवारमाज में ये यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल है, जो इनके खाने की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बल्क क्वांटिटी आपको मिल रही है।
सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे चने वगैरह लगे हुए हैं, ये दालें लगी हुई हैं स्पेशल्स पे, प्राइसेस भी इन्होंने लगाई हुई हैं साथ में। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन में। मैं एक बार सारे सेक्शंस अच्छे तरीके से देखूंगी, उसके बाद फाइनली फिर मैं दोबारा से एक बार जो है आऊँगी, क्योंकि मैं तो जो है वो ब्राउजिंग कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए। तो ये जो सेक्शन में मैं आई हूँ, मैंने ज़्यादा फाइंड आउट ये किया कि ज़्यादातर अरबिक फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ताहीनी है, ये जो है इनकी स्पेशल सॉस होती है, यूज़ होती है। फिग मार्मलेड ये यूज़ करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो इनके खानों में यूज़ होती हैं, डेट मोलेसेस और इस तरह के इनके जो जैम्स हैं, महमूद टी, महमूद कॉफ़ी, टर्किश कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और अगर किसी को शौक़ हो इस तरह की चीज़ें लेने का, कंज्यूमेबल, तो वो तो बहुत इजीली यहाँ पे आके ले सकता है। इट्स अ गुड बाज़ार। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें फोकस करूँगी जो घर में यूज़ होती हैं, मैं वो चीज़ें देखूँ। तो वहाँ चलते हैं, फिर उन चीज़ों को देखते हैं वो कहाँ मिल रही हैं और क्या प्राइसेस हैं उनकी। तो इस मेरे ट्रिप में मैंने कुछ काम की चीज़ें यहाँ से पिकअप कर ली थी, जैसा कि ये वाटर की जो पूरा क्रेट था, ये मुझे $2 का मिला था। उसके अलावा यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने पिकअप की थी। ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी चीप प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि प्लास्टिक की जो बर्तन होते हैं खाना खाने वाले, डिस्पोजेबल्स, और तकरीबन हाउस होल्ड की आइटम्स यहाँ पे मिलती हैं। और मेरा जो चक्कर था ना, बहुत अच्छा रहा यहाँ पे जी। नेक्स्ट स्टॉप है जी मेरा फ्यूल स्टेशन, क्योंकि मुझे फ्यूल फिल कराना है गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे मुझे नज़र आ रहा है गड़क चाय मिल रही है, चाय पिक करते हैं। मुझे तो सुबह सुबह इतनी नींद आ रही है, आज ड्राइव बहुत लंबी थी क्योंकि मैं ओबन से आई हूँ अभी वापस। इसके बाद मुझे केमिस्ट वेयर हाउस जाना है। आज मेरे बहुत बाहर के चक्कर हैं, तो आज मैं घर पे, तो मतलब अभी 11 बज चुके हैं। सुबह बच्चों को ड्रॉप करने के लिए मैं निकली थी और वहाँ से मैं बजट बाज़ार चली गई, कुछ वहाँ से चीज़ें ली और अब मैं आई हूँ यहाँ पे जी। मैं आ गई हूँ घर, और घर आते साथ ही अपनी होम ड्यूटीज़ और मोमी ड्यूटीज़ मैं कर रही हूँ। खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा आज काफ़ी लंबा चक्कर था, मुझे बाहर काफ़ी जगहों पे जाना था और मैं बाहर से आई हूँ। और आते साथ मैं ये चिकन को भून रही हूँ। मैं आलू चिकन का जो है शोरबा बना रही हूँ, साथ में मैं वाइट राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पे आते साथ सबसे पहले मैंने जो है बर्तन शर्तन ये वॉश किए हैं, और उसके साथ ही जो है मैं यहाँ पे खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कि बस मैं अब खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पिकअप करूँगी, नमाज शाज पढ़ूँगी। तो ये इस तरह से दिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से गुजर रहे होते हैं। और सर्दियाँ तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना, टाइम कम होता है। तो घर आते साथ ना मैंने अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से जो है वो पूरी कर ली हैं। मैंने यहाँ पे जो है अपना खाना जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। आलू चिकन का शोरबा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। कोई उसमें जो है डिफरेंट चीज़ नहीं डालती, बहुत सिंपल सा एक मसाला बनाती हूँ। और इस तरह से बस मैंने ये बनाया था खाना, बहुत सिंपल सा आज खाना बनाया था। और इसके बाद अमेज़ोन से एक मेरा पार्सल आना था, ये आ गया जी पार्सल। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब एक हाथ में है मेरे फ़ोन और एक हाथ से मैं इस डब्बे को खोल रही हूँ। इसके ऊपर देखिए उन्होंने सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है कि इसमें बैटरीज वगैरह हैं, और इस तरह से वो ऊपर जो है ना इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पे बस अब हम इसको जो है ना अनबॉक्स कर रहे हैं। इसके अंदर जी मैंने मंगवाई थी 2 चीज़ें। इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैंने रात को ही चीज़ें ऑर्डर की और सुबह जो है ये चीज़ें डिलीवर भी हो गई थी। तो ये है जी पहली चीज़, जिसका नाम है एंकर, और ये है जी पावर बैंक। और ये बहुत अच्छा है, इसके गूगल पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। 20,000 जो है ना इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ है ना वो मैं आपको बताती हूँ, ये है जी कन्वर्टर। अच्छा कन्वर्टर ये किस चीज़ का है? ये इस चीज़ का कन्वर्टर है कि आपके पास अगर सैमसंग की कोई केबल है, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र करना है इनटू आईफोन केबल, तो ये उसका कन्वर्टर इसको कहते हैं। तो ये वाला कन्वर्टर मैंने इसलिए मंगवाया था कि मेरे फ़ोन को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फ़ोन ना चार्ज नहीं हो पाता है। तो मुझे ये पुरानी वाली जो केबल है ना कन्वर्टर, उसका चाहिए था, क्योंकि जो हमारा आईपैड है उस पर भी यही वाली कन्वर्टर जो है वो लगेगा। तो मैंने ये मंगवा लिया था। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये होता है। काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आपके पास अच्छा हाई वोल्टेज का कोई चार्जर हो, आप उसके आगे इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आईपैड को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ये मंगवाया। उसके अलावा ना ये अब पावर बैंक है, इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मुझे डाउट हो रहा था कि ये काफ़ी बड़ा है, तो मतलब देखने में और हैवी भी बहुत लग रहा था।
तो मैंने सोचा इसको खोल के देख लेती हूँ। तो जब मैंने खोला तो काफ़ी अच्छे साइज़ का था, ये पॉकेट फ्रेंडली है और इसके अलावा इस तरह से इसकी आगे जो है वो बनी हुई होती हैं। अच्छा खैर, हमने खाना शाना खाया, खाना बहुत मज़े का बना था और इस ठंडे मौसम में बहुत मज़ा आया शोरबा वगैरह खाने का। शाम के टाइम ना इस तरह से कुछ नेट प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसी वजह से मैं जो है अब्दुल समद को लेकर ग्राउंड में आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी जो थे वो ग्राउंड में आ गए थे। ये लोग प्रैक्टिस करने ही चले गए थे और यहाँ पे आपको मैं ग्राउंड दिखा रही हूँ। ग्राउंड में हो रही थी जी आज सोकर की प्रैक्टिस भी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। यहाँ पे जो कोच है उसने सेट किया हुआ है फील्ड को सोकर प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, और मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पे ग्राउंड्स में ना लाइट्स कभी कभी ऑन होती हैं। आपको प्रॉपरली ग्राउंड्स जो है ना वो बुक कराने पड़ते हैं। जिस दिन आप प्रैक्टिस करा रहे हैं या कोई मैच है तब यहाँ पे ग्राउंड्स में लाइट्स ऑन होती हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ग्राउंड्स में लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मेरा तो बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लिहाजा मैं तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। और यहाँ पे आसिम जो थे वो भी बस ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे, घूम फिर रहे थे। और आजकल तो शाम जितनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है ना, अंधेरे में मेरा बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर लाइट्स वगैरह ऑन हो तो फिर ज़रा अच्छा लगता है। खेल कूद करने के बाद ना सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा भूख का तोड़ करते हैं। ब्रोस्टर चिकन पे हम लोग पहुंच गए क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी ना रात के टाइम। इतनी सर्दी में ना खाना खाने का तो अलग ही मज़ा आता है और फिर फ्राइड चिकन की भूख तो सबको ही होती है। तो इस शदीद सर्दी में हम लोग पहुँच गए जी ब्रोस्टर चिकन। वहाँ पर इतना ज़्यादा बच्चों ने शौक़ से आज ब्रोस्टर चिकन पे आए थे, कोई इरादा नहीं था। वैसे तो हम लोगों ने घर जाके खाना खाना था, लेकिन ये सब लोग यहाँ पे बस बेसब्री के साथ अब कर रहे हैं वेट अपने ब्रोस्टर चिकन का। तो ये हमारा आ चुका है ब्रोस्टर चिकन, जिसमें है जी फ्राइड चिकन इनका, जो कि सर्दी में तो बहुत मज़े का लगता है और सर्दियों में ये मेरी फेवरेट फूड हो जाती है क्योंकि हमें यहाँ पे फ्राइड फ़िश उस तरीके की नहीं मिलती है, तो ब्रोस्टर चिकन उसका भी काम करता है और इनके फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी रील्स वगैरह ऑर्डर की थी और इसके बाद जी हम लोगों ने खाना शाना खाया, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।